भोपाल विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। जल जमीन जंगल को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। उज्जैन में सावन के आखिरी सोमवार में बाबा महाकाल की निकली सवारी। लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के उमा महेश स्वरूप में किए दर्शन। बुधवली में कोयला मिक्सिंग के बड़े घोटाले का खुलासा। झारखंड से फर्जी कागजातों पर मंगाया जा रहा है चारकोल। भोपाल में आदिवासी की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। विधायक आशीष शर्मा ने विपक्ष पर किया पलटवार। खंडवा में स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित। डीएम ऋषभ गुप्ता ने अनोखे अंदाज में दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। भोपाल विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया, जहां सीएम ने कांग्रेस के ध्यान आकर्षण पर कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री की भावना के आधार पर सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। वन में रहने वाले आदिवासी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। धरती आबा योजना सहित कई योजनाओं से काम किया जा रहा है। सड़क, स्कूल बनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर विपक्ष के मुद्दे से साथ बैठक भी बात करेगी। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से साथ काम करेगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमने डीजे बंद करवा के पारंपरिक वाद को प्रोत्साहन दिया। बारिश में हमने निर्देश दिए कि किसी आदिवासी भाई का मकान, आवास नहीं उजाड़ा जाएगा। कांग्रेस ने एक भी पट्टे नहीं दिए। हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं। वहीं मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित 7 लोगों के बरी होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये न्यायालय के फैसले में सिद्ध हो गया है। इसके साथ ही सीएम यादव ने राहुल गांधी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के कर्मों से पाकिस्तान खुश होता है। आतंकवादी मिठाई बांटते हैं, पड़ोसी देश खुश होते हैं और अपनी हार का ठुकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। मैं अभी विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो ध्यानाकर्षण लगाया गया था, यद्यपि लगाया गया था, उन्होंने वन के अंदर होने वाले आदिवासियों और बाकी सारे विषयों को लेकर के मैंने स्वयं ने जवाब दिया। यद्यपि वन राज्य मंत्री ने भी तथ्यात्मक रूप से उनको जवाब दिया है, लेकिन जैसे मैंने उनको सदन में भी बताया और आपको भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए इसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है, जिसके आधार पर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सड़क बनाने के निर्माण से लगाकर स्कूल, हॉस्पिटल, आदिवासी भाई बहनों को 2-2 लाख रुपया उनके अपने मकान बनाने के लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम हमने चालू किए। और फिर भी हमने कहा कि हम दलों की भावना से ऊपर उठकर, अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। सदन के अलावा भी बैठ करके बात करना हो तो हम आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी के जन कल्याण के लिए सरकार बड़ी जवाबदारी के साथ काम कर रही है। और इसीलिए काम के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर लोगों के जन कल्याण के लिए जो बन पड़ेगा, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ चलेगी। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन का उल्लेख करते हुए स्पीकर ने उन्हें याद किया। इस दौरान सदन में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें याद किया। स्वस्थ परंपरा प्रारंभ की है। जितने भी विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री तत्कालीन समय में जिनने मध्य प्रदेश के लिए सेवा का काम किया, उनकी अपनी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी कामों का
एक अपना इतिहास रहा है, उस इतिहास को नमन करते हुए उनके परिजनों के साथ जो पुष्पांजलि की परंपरा प्रारंभ की है, मैं माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, इनका राजनीतिक जीवन, तत्कालीन समय में कई लोग उनको राजनीति के पंडित या और अलग प्रकार से, अच्छे प्रकार से जानते थे, जो अब वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों में सब प्रकार से दक्षता के साथ अपने दल का भी नेतृत्व करते थे और सरकार के माध्यम से सरकार की कई योजनाओं को धरातल पे भी उतारते थे। मैं ऐसी पुण्यात्मा को स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश की सेवा में लगे ऐसे सभी स्वनाम धन्य महान पुरुषों को स्मरण करते हुए बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि ये यश परंपरा लगातार चलती रहे। सावन के आखिरी सोमवार में बाबा महाकाल की चौथी सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के उमा महेश स्वरूप में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं प्रदेश परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी सवारी में शामिल हुए। बता दें कि सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते सावन के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकाली गई। इससे पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, कलेक्टर रोशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने पूजन के बाद पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पानदरीवा और रामानुज कोटे होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का श्रीपा के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, डाबा रोड और गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुणे महाकाल मंदिर में पहुंची। मेरे जीवन का ये बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है जब प्रभु की सवारी में मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूंगा जगत के कल्याण के लिए, हमारे प्रदेश के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए भगवान से प्रार्थना भी करूंगा। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास के अंतिम सोमवार होने के कारण लाखों की तादाद में भक्त लोग आए हुए हैं। बाबा महाकाल उमा महेश स्वरूप में नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। उमा महेश तांडव मन में जो चंद्र मोले स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल के चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है और बाबा महाकाल पूरी आन बान शान के साथ में निकले हैं। जय महाकाल। भोपाल में कांग्रेस विधायक मितेंद्र सिंह का बयान सामने आया, जहां विधायक मितेंद्र सिंह ने कहा कि आदिवासी वर्षों से परेशान हैं, आदिवासियों के हक को मारा जा रहा है। बीजेपी आदिवासियों पर हमेशा राजनीति करती है। हमारे आदिवासी भाइयों की जल जमीन जंगल सब छुड़ाया जा रहा है। हम आदिवासियों के साथ हमेशा खड़े हैं। क्यों आरोप लगाएंगे? आप लोग भी पत्रकार हो, आप लोग भी इस बात को जानते हो। निरंतर आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। उनकी जमीन खतरे में है। पीढ़ियों से उनके दादा परदादा जहां पर खेती करते आए, जहां रहते आए, जंगल में रह रहे हैं, उनकी जमीनें जब उनसे छीनी जा रही हैं, इसीलिए तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। तो अगर इस तरह से इतने जिम्मेदार पद पर रह के कोई मंत्री अगर कहता है, तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल भी अपने आदिवासियों के प्रति और प्रदेश की जनता के प्रति गंभीर नहीं। आदिवासी प्रदेश के पिछले काफी समय से परेशान है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है आदिवासियों के, और आपको याद होगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व आदिवासियों के साथ क्या कृत्य किया गया था, ये किसी से छुपा नहीं। उसके अलावा आज जहां वो पीढ़ियों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसी जमीनों पे अगर उनसे छीनी जाएगी और उनको परेशानी आ रही, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज को उठाने के लिए खड़ी है। आदिवासी हमारे एक तरह से राजा है और आदिवासियों का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। भोपाल में जल जमीन जंगल को लेकर विधायक जयवर्धन सिंह का बयान सामने आया, जहां विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार आदिवासियों के हक की जमीन को छीनने का काम कर रही है। देवास जिले में कई आदिवासी परिवार बेघर हो गए। हम आदिवासियों के हक की लड़ाई सदन में लड़ रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है आदिवासियों को लेके। लगातार मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से निर्दोष आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है,
बिना बताए, बिना सूचना दिए हुए, जैसा कि हमने देखा था देवास जिले के कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में जो पूरा हादसा हुआ था और जहां से आदिवासियों को बेदखल कर दिया था, उसके बाद स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी वहां गए थे, उनको बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन उन आश्वासनों के बाद भी अभी 2-3 दिन पहले ही वो सभी आदिवासियों ने पैदल यात्रा करी थी अपने गांव से लेके भोपाल तक, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में है, जहां के हम सब जानते हैं कि अगर हमारे प्रदेश और देश में जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला किसी का अधिकार है तो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माननीय मोहन यादव जी की सरकार, भाजपा की सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। विधायक प्रीतम लोधी विधानसभा ओला से पहुंचे, जहां विधायक ने कहा, मेरे पास कार नहीं है, मोटरसाइकिल है, इसलिए ओला से आया हूं। मैं गरीब विधायक हूं, मेरी विधानसभा में मेरे से पहले सब करोड़पति विधायक हैं। भाई समझ पहुंच रहा है ना, अपना लगाया है आपदा के लिए, हमने दिया आवेदन और उसकी जांच हो रही है और उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि कितना फसल खराब है, कितनी नहीं है। लोग पहुंचने लगे। जी अब यार क्या करेंगे यार, कोई ओला थोड़ी पड़ गए, अपन के ऊपर क्या ओला पड़ गए। ओला यार गरीब गाड़ी है, गरीब लोग हैं अपन, तो काशी आवेंगे, गाड़ी नहीं होगी, बता दो काशी। सिंगरौली ऊर्जाधानी के नाम से पहचाने जाना वाला जिला एक बार फिर कोयले के मिलावट के बड़े खेल में लेकर सुर्खियों में है। ताजा खुलासा में पता चला कि झारखंड से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारी मात्रा में डस्ट मंगवाकर सिंगरौली के गोदावली क्षेत्र में कोयले में मिलाई जा रही है। इस मिलावट के जरिए कोयला माफिया करोड़ों रुपए का अवैध लाभ कमा रहे हैं। पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कल रात औचक कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियों को पकड़ा जो झारखंड से सतना के नाम पर फर्जी पेपर बनवाकर डस्ट लेकर सिंगरौली पहुंच रही थी। जांच में सामने आया कि इन गाड़ियों का वास्तविक गंतव्य सतना नहीं बल्कि सिंगरौली के गोदावली क्षेत्र है, जहां पहले से ही सेटिंग कर कोयले में डस्ट की मिलावट की जा रही है। पकड़ी गई गाड़ियों के मालिकों से पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये काम किसी छोटे स्तर पर नहीं बल्कि एक लंबी श्रृंखला के तहत किया जा रहा है, जिसमें कई रसूखदार लोगों की संलिप्तता है। गाड़ियों के मालिकों ने इसमें माना कि गोदावली के एक बड़ी सेटिंग है, जिसके चलते ये धंधा लंबे समय से बेरोक-टोक चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बयान देते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी कभी भी जनजातियों को, आदिवासी समाज को पट्टे दिए जाने, वन अधिकार जो भी इनकी सुविधा हो सकती है, कभी उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की है कि बरसात के समय किसी को भी तकलीफ न आए, उनके हित में किए जा रहे नियमों को और आगे बढ़ाया जाएगा। उनके विपक्ष ने कहा कि आपका भी सकारात्मक सुझाव है तो हमें दीजिए। आदिवासी समाज जनजाति के फेवर में सरकार जो भी नियम परिवर्तन करना चाहे वो भी उनकी सुविधा के लिए सबके लिए तैयार सरकार करेगी। कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी जनजातियों को, आदिवासी समाज को पट्टे दिए जाए, वन अधिकार के उनको जो भी उनको सुविधा हो सकती है, कभी उन्होंने उस पर विचार नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि बरसात के समय किसी को भी तकलीफ न आए, उनके हित में जो भी नियम बन सकेंगे, जो भी हम कर सकेंगे। उन्होंने तो विपक्ष को भी कहा कि आपके भी सकारात्मक सुझाव है तो हमें दीजिए। आदिवासी समाज, जनजाति समाज के फेवर में सरकार जो भी नियम परिवर्तन करना चाहे, जो भी उनकी सुविधा के लिए चाहे, सबके लिए सरकार तैयार है। और मुख्यमंत्री ने उसकी सदन में घोषणा भी की। आदिवासियों की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे पर विधायक आशीष शर्मा का बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया कि हमारी सरकार आदिवासियों के हक की सरकार है। जो वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। विपक्ष आज आरोप लगा रहा है, स्वयं नेता प्रतिपक्ष उस समय वन मंत्री थे, वे चाहते तो आदिवासियों के पट्टे को लेकर ठीक से सर्वे नहीं होने का जो आरोप आज लगा रहे हैं, उस समय उनको वो पट्टा जारी कर सकते थे। मध्य प्रदेश में वन अधिकार के सबसे ज्यादा पट्टे अगर किसी ने दिए हैं तो वो बीजेपी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस मौसम में किसी भी आदिवासी को मकान और जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील है। आवश्यक नहीं है कि और भी बहुत सारे काम, विधानसभा का सत्र चल रहा है, कि सरकार के मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुंच पाए।
लेकिन हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। कलेक्टर और जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जो बाढ़ अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है या मकान गिरे हैं, उन सबकी क्षति का आकलन किया है। सरकार को निर्देश देना है ताकि उन्हें शीघ्र मुआवजा मिल सके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर हनुमान तोमर की हत्या के आरोपी अजय तोमर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अजय तोमर का ही छोटा भाई भानु सिंह तोमर है। पुलिस ने मामले में भानु तोमर के साथी धर्मेंद्र कुशवाहा और मुनेश तोमर सहित एक नाबालिग लड़की को भी गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला वर्ष 2017 में अजय तोमर ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता इंस्पेक्टर हनुमान तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली और वे ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद था। 14 जुलाई 2025 को अजय पैरोल पर बाहर आया। 23 जुलाई को जब वह शिवपुरी से ग्वालियर जा रहा था तब सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के नया गांव तिराहे के पास अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दिनांक 23 तारीख की रात्रि में थाना सुभाषपुरा क्षेत्र में एक कार के अंदर अजय तोमर नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। काफी सनसनीखेज मामला था। मल्टीपल टाइम उस पर फायर किया गया था। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब पूरे मामले को ट्रेस किया गया तो उसमें आरंभिक तथ्य ये निकल के आया कि अजय तोमर पैरोल पे बाहर आया था और 2017 में उसने अपने ही पिता हनुमान तोमर जो पुलिस विभाग में टीआई थे उनकी गोली मारकर हत्या करी थी और अपने सगे भाई भानु तोमर पे भी जानलेवा हमला किया था। बाद में उस केस में उम्र कैद की सजा हुई थी अजय तोमर को और अभी कुछ दिन पूर्व ही वो पैरोल पे बाहर आया था। जब पैरोल पे बाहर आया था तो उस समय ये घटना कारित की गई है। गायकी की दुनिया में अमर नाम स्वर्गीय किशोर कुमार की जन्मस्थली खंडवा आज पूरी तरह किशोर में हो उठी है। गौरव दिवस के रूप में मनाए जा रहे इस अवसर पर पहली बार कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने किशोरदा की समाधि स्थल पर पहुंचकर अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विशेष पल में प्रसिद्ध गायक जॉली मुखर्जी भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर किशोरदा के सदाबहार निगम गुनगुनाए। समाधि स्थल की शांति में जब किशोर के गीत की गूंज उठी तो माहौल एक भावनात्मक संगीत में श्रद्धा में बदल गया। सेंधवा में एक बड़े समाज के रूप में पहचान रखने वाले महाराष्ट्रीयन समाज ने कानबाई माता पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। सिर पर माता की चौकी को धारण कर क्षेत्र के और मोहल्ले के लोग ढोल डीजे के साथ झूमते नजर आए। बता दें, लोगों ने नगर के विभिन्न इलाकों से कानबाई माता को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकालकर घंटिया पाटिया नदी पर पहुंची, जहां माताजी के नम आंखों से विदाई देकर विसर्जन किया गया। कानबाई माता का पर्व 4000 वर्ष पुराना है। शनिवार के दिन रात्रि में रोड की पूजा होती है और रविवार के दिन माता की स्थापना होती है और रात्रि में भजन कीर्तन कर माता की जागरण किया जाता है और सोमवार के दिन माता का विसर्जन किया जाता है। आज घाट पर क्या किया जा रहा है? माता का विसर्जन किया जा रहा है आज। और क्या खास रहता है इस त्योहार में? महाराष्ट्रीयन समाज के लोग जो है वो इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं। महाराष्ट्रीयन समाज के लोग इसको इसलिए हर्षोल्लास से मनाते हैं कि हमारी विशेष पूजा होती है, रोड की पूजा होती है और हमारे पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर पूरे एक साथ उनको खाते हैं। बालाघाट में खेली जा रही अंडर 16 नेशनल बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच 3 अगस्त को रेंजर कॉलेज ग्राउंड पर खेला गया। पहला सेमीफाइनल मैच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 3-0 से पराजित कर विजय हासिल की। दूसरा सेमीफाइनल मैच आसाम और बिहार के बीच खेला गया, जिसमें आसाम की टीम ने बिहार की टीम को 2-1 से पराजित कर विजय हासिल की। इस प्रकार उत्तर प्रदेश और आसाम की टीमों ने फाइनल में अपना स्थान बना लिया। अमरवाड़ा में मां नर्मदा आईटीआई द्वारा नवीन छात्रों का स्वागत और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के समारोह का आयोजन बारात घर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी के मुख्य अतिथि के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, नगर पालिका सभापति अर्पित श्रीवास्तव और आईटीआई प्रबंधन के सदस्यों सहित छात्र उपस्थित रहे।
ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में गुलाब उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पालकी यात्रा की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और 151 ढोलों की गूंज के साथ की गई। आगे आगे सजे धजे 21 घोड़े और ऊंट चल रहे थे, जिनके पीछे चल रही थी झांकियां और कलाकारों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। खंडवा में स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती पर आयोजित 3 दिवसीय गौरव दिवस का समापन सोमवार को किया गया। ऐतिहासिक गौरव यात्रा के साथ ये समापन किया गया। ये यात्रा महज एक आयोजन नहीं, बल्कि खंडवा की आत्मा का उत्सव था, जहां देशभक्ति, संस्कृति, भाईचारा और किशोर प्रेम की जीवन झलक दिखाई दी। बता दें, शहर के विभिन्न विद्यालयों से निकले छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। जिला मुख्यालय में इस समय मूंग खरीदी चल रही है, जिससे काफी अफरा तफरी मची हुई है। बता दें कि नरसिंहपुर मंडी में बने सरकारी वेयरहाउस में सिलाज न मिलने पर हर आए दिन झगड़े जैसी समस्या बन रही है। किसानों को जो सुविधा वेयरहाउस द्वारा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जिससे किसानों ने हताश होकर आज जिला कलेक्टर को अपनी समस्या को लेकर आवेदन दिया। हम लोगों की जो मूंग की सलाट वो खोई थी, उसकी क्या डेट निकल रही है। आज जैसे मेरा खुद का कहूँ तो मेरे सलाट की जो है लास्ट डेट चल रही है, और कठवतिया वेयर हाउस में मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, करीब उसमें 2 दिन और लग जाएंगे। ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी डेट निकल चुकी है और मूंग तो लगाई है, लेकिन अब उनके बिल नहीं बन पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं डीडी साहब के पास। हमारा ये कहना है कि आप सलाट की डेट बढ़ाइए, जो लास्ट डेट है 8 तारीख, आप उसको भी बढ़ाइए, उपार्जन की तारीख बढ़ाइए, क्योंकि अभी बहुत से किसानों का माल रह गया है। 1 तारीख को भी मतलब खत्म हो गई थी डेट। 23 तारीख से हम लगे थे लाइन में। 1 तारीख को हमारी डेट खत्म हो गई थी। फिर सर ने डेट बढ़ाने की बुक की थी स्लॉट बुक करने के लिए, तो हमने फिर बढ़वाई 8 तारीख की है। तो हमको 10 दिन हो गए हैं, हमारी कोई तुलाई नहीं हुई अभी। वहाँ सर जाते हैं, एक दिन से सर को हम ले गए थे, सर गए थे, तो वहाँ पे सर ने बोला, तो वो बोलते हम तुलाई कर रहे हैं, ये देखो, और वहाँ कुछ तुलाई नहीं होती। एक ट्रैक्टर तोलते मात्र बस। किस वेयर हाउस का मामला? ये मंडी वाला वेयर हाउस। क्या कारण बताया जाता है? वो बोलते जगह नहीं है, कहीं कहते थे बारदाना नहीं, कहीं कहते जो नहीं है वो नहीं है। कहीं नरसिंहपुर में सरकारी गोदाम के बाहर यूरिया नहीं मिलने पर किसान आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। वहीं जिला प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। बता दें, यूरिया के लिए किसान परेशान हैं और लंबी कतारों में लगे हैं, फिर भी किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही। हमारे साथ एक क्या कहते हैं का नाम से भूरपुर का लड़का था, और एक था इसका नाम से जय। क्या खाद की समस्या क्या है? दाना महाराज से भरवारे के लड़का था, उसने एक भूरपुर के लड़का को भी मारा। वहाँ खाड़े पे से लड़ाई। कारण क्या था? कारण जी सर है, जब पर्ची लेन से लगवाई थी, सुबह से हम और 1 बजे रात से गए सर। पर्ची से हम और उन्हें ऐसे लेन लगा के पर्ची रखी, तो वो पर्ची के आधार पे जो कुछ लोग ऐसे गुंडागर्दी में बढ़ गए, जब सामने वाले को मार दिया, और यूरिया कोई नियम से नहीं तुला। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।